Hello student, today we will study relation and function second chapter of the NCERT. ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं, जैसे ऑर्डर पेयर और अनऑर्डर पेयर क्या होता है। ठीक है, अनऑर्डर पेयर वो होता है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो तुमसे सॉल्यूशन पूछते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 6 - 2 x - 6। तो यहाँ से जो हमारा x - 6 आएगा और x - 2 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, तो 6, 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 6, 2 आएगा। ठीक है, तो इसको हम 6, 2 बोले या 2, 6 बोले, सॉल्यूशन दोनों सेम बात है। ठीक है, दोनों सेम बात है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई आंसर इसका 2, 6 देता या 6, 2 देता, ये दोनों सेम बात है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, लेकिन ऑर्डर पेयर वो होता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करो एक्स वाई प्लेन पे, अगर हम पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम 3, 2 प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये होगा। ठीक है, 2, 3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, 2, 3 कहीं यहाँ पे होगा, यानी कि यहाँ पे क्या ऑर्डर मैटर कर रहा। अगर 2, 3 लिख रहे हैं इसका अलग मतलब है, 3, 2 लिख रहे हैं इसका अलग मीनिंग है। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। तो जहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता उसको अनऑर्डर पेयर बोलते हैं, और जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है उसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज और बात ध्यान रखना कि ऑर्डर पेयर जब मैटर करता है ना, तो उसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि 3, 2 लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर मैटर कर रहा, और हम 3, 2 ही लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर 2, 3 लिखते हैं तो इसका फिर अलग मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया ऑर्डर पेयर किसको बोल रहे हैं, अनऑर्डर पेयर किसको कह रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर मैटर करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, एलिमेंट। तो एक चीज और, अगर ऑर्डर पेयर मैटर कर रहा तो अगर हम बोलते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल टू डी कॉमा ई, यानी कि अगर दो पेयर लिख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो अगर ऑर्डर मैटर कर रहा तो एक्स होगा जो कि डी के इक्वल होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, और वाई ई के इक्वल होगा, तभी दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर मैटर कर रहा तो पहले जो जिस ऑर्डर में 2 लिखा हुआ वो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 3 यहाँ पे तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, वही सेम ऑर्डर में होना चाहिए, तभी ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें बोल रहा कि ये इक्वल है। ठीक है, अगर ये x+1 y-2 इक्वल है 3, 1 का, तो x+1 3 होना चाहिए, और ये y-2 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ से हम बता सकते हैं x क्या होगा, x+1 इज इक्वल टू 3 एंड y-2 इज इक्वल टू 1। यहाँ से x क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 3, 1। अगर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, देखो 3 आ जाएगा, y का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल हो गया ना। तो यहाँ से x 2 आ जाएगा हमारा, y क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चला कि ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा होता तो ऑर्डर मैटर करता, ऑर्डर मैटर करता तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद हम लोग ऑर्डर पेयर समझ में आए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, दो सेट का प्रोडक्ट होता है। ठीक ना, दो सेट का प्रोडक्ट प्रोडक्ट होता है। जैसे दो नंबर का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं ना, जैसे लिखते हैं 2 × 3, यानी 2 3 बार लिख रहे हैं। ठीक है, 2 3 टाइम्स हो रहा। ठीक है, तो बस इसी का मीनिंग है। ठीक है, तो सेट ए क्रॉस बी यानी कि दो सेट का प्रोडक्ट। इसका प्रोडक्ट का रूल कैसे डिफाइन होता है, अगर मान लो कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, तो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो इसका एलिमेंट होगा ए कॉमा बी, वेयर ए जो आएगा, सेट ए जो आएगा वो सेट ए से आएगा, यानी कि, और बी जो आएगा सेट बी से आएगा, यानी कि जो पहला एलिमेंट है वो जो पहले लिख रहे हैं प्रोडक्ट में उससे आएगा, और दूसरा एलिमेंट है जो दूसरा लिख रहे हैं प्रोडक्ट में, जो दूसरा सेट लिख रहे हैं ए के बाद, उससे आएगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ टू नॉन एम्प्टी सेट पी एंड क्यू। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन होता है पी क्रॉस क्यू, वेयर पी क्रॉस क्यू इज पी कॉमा क्यू एलिमेंट होता है, किसका एलिमेंट होता है, पी क्रॉस क्यू का। वेयर पी कहाँ से आता, सेट पी से, और क्यू कहाँ से आता, सेट क्यू से। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पी सपोज कर लो 1, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। ठीक है, क्यू हम ले रहे हैं x, y, x,
वाई, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे पी क्रॉस क्यू क्या होगा, पी क्रॉस क्यू क्या होगा, तो पी क्रॉस क्यू डिफाइन होगा, पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, पी के सेट से, ठीक है, वन आएगा, और ये सारे एलिमेंट से पेयरिंग होगी, क्यू के एलिमेंट से सारे एलिमेंट से पेयरिंग होंगे, तो वन एक्स से पेयरिंग होगा, वन वाई से पेयरिंग होगा, ठीक है। उसी प्रकार से टू किससे पेयरिंग होगा, टू भी एक्स से पेयरिंग होगा, वाई से पेयरिंग होगा, ठीक है। और पहले जो लिखेंगे किसका एलिमेंट लिखेंगे, जो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं, पहले प्रोडक्ट में लिख रहे हैं, उस सेट का एलिमेंट होगा, उस सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ से और क्या हो जाएगा, थ्री किसके किसके साथ पेयरिंग होगा, एक्स के साथ होगा, और थ्री वाई के साथ पेयरिंग होगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पी क्रॉस क्यू, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में, पी क्रॉस क्यू कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं, दो सेट का मल्टीप्लाई होता, प्रोडक्ट होता, क्रॉस प्रोडक्ट होता, जहाँ की सेट पहला एलिमेंट जो आता, पहले जो एलिमेंट लिखते हैं, पहला सेट लिखते हैं उससे आता, और ये दूसरा सेट से आता, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो कि ये सेट ए हमारा है, बी है, तो हमें ए क्रॉस बी करना है, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए के एलिमेंट से आएगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट क्या है, रेड है, तो रेड आएगा। अब पेयरिंग किसके साथ होगा, सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयरिंग होगा, तो रेड बी के साथ भी पेयरिंग होगा, रेड सी के साथ भी पेयरिंग होगा, रेड एस के साथ भी पेयरिंग होगा, ठीक है। उसी प्रकार से ब्लू, ब्लू किसके किसके साथ से पेयरिंग होगा, ब्लू बी के साथ होगा, सारे एलिमेंट बी का सेट से होगा, तो ब्लू सी से भी होगा पेयरिंग, और ब्लू एस से भी पेयरिंग होगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इफ पी सेट है, उसका एलिमेंट ए बी सी है, और क्यू सेट है आर, देन सेट पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस, तो अब हमें देखो, जब हम पी क्रॉस क्यू कर रहे थे, ठीक है, पी क्रॉस क्यू कर रहे थे, तो हमारा एलिमेंट कहाँ से आ रहा था, पहला एलिमेंट पी से आ रहा था, ठीक है। तो ए पेयरिंग होगा किससे, आर से हो जाएगा, ठीक है। फिर बी पेयरिंग होगा आर से, सी पेयरिंग होगा आर से, ठीक है। अब अगर हम क्यू क्रॉस पी करते हैं, क्यू क्रॉस पी करते हैं, तो क्यू क्रॉस पी करेंगे तो पहला एलिमेंट कहाँ से आ जाएगा, क्यू से आएगा, यानी कि आर हमारा पहले आएगा, ए बाद में आएगा, फिर आर पेयरिंग होगा बी से, फिर आर पेयरिंग होगा सी से, ठीक है, आर पेयरिंग होगा सी से। अब देखो ऑर्डर मैटर करता है, तो ए कॉमा आर इज नॉट इक्वल टू आर कॉमा ए, तो हम यहां से बता सकते हैं कि पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू, पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, क्यों, क्योंकि क्यू में पहला एलिमेंट क्यू से आ रहा, और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा, पी से आ रहा, लेकिन पी क्रॉस क्यू में कहाँ से आ रहा, पहला पहला एलिमेंट पी से आ रहा, और ऑर्डर मैटर करता है, तो ये ए कॉमा आर कॉमा ए इक्वल नहीं होगा, इसीलिए पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, ठीक है। इन जनरल अगर कोई भी सेट है ए और बी, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए से, ठीक है। वो एग्जांपल से भी हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है, जैसे अगर मान लो सेट ए है, सेट ए है और सेट बी है, ठीक है। तो अगर सेट ए में टू एलिमेंट है, वन कॉमा टू, सेट बी में एलिमेंट है एक्स कॉमा एलिमेंट वाई, ठीक है। तो जो एलिमेंट बनेगा ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से, ये क्या होगा, वन पेयरिंग होगा सारे एलिमेंट से, वन कॉमा एक्स, वन कॉमा वाई, ठीक है, टू कॉमा एक्स, टू कॉमा वाई, ठीक है। ये सारे एलिमेंट पेयरिंग हो रहे हैं, यानी कि एक एलिमेंट ये सारे एलिमेंट से पेयरिंग हो रहा है, दूसरा एलिमेंट ये सारे एलिमेंट से पेयरिंग हो रहे हैं। तो अगर इसमें टू एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में क्या होगा, दो, एक टू से पेयरिंग होगा, दूसरा भी दो से पेयरिंग होगा, यानी टू क्रॉस टू फोर हो जाएगा। अगर यही अगर ए में थ्री एलिमेंट होता, बी में, ए में थ्री एलिमेंट होता, बी में फोर एलिमेंट होता, तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आता, हर एक एलिमेंट चार चार बार, चार एलिमेंट से पेयर होता, ठीक है। तो ये तीन एलिमेंट किससे पेयरिंग होगा ना, फोर टाइम्स हो रहा, यानी कि थ्री इंटू फोर यानी कि 12 हो जाएगा। यानी कि हम यहां से बता सकते हैं कि अगर सेट सेट पी में अगर एन एलिमेंट है, और सेट क्यू में एम एलिमेंट है, तो पी क्रॉस क्यू में कितना एलिमेंट हो जाएगा, एन इंटू एम, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट
क्यू होगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल से समझे तो एग्जाम्पल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी इज इक्वल टू 5 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू इज इक्वल टू 6, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा पी क्रॉस क्यू में वो कितना हो जाएगा, 5 into 6 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है क्यू क्रॉस पी एन क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू पी होगा, ठीक है। सेम आएगा, 5 into 6 कर देंगे इसको, ठीक है, ये भी आएगा 30। तो यहां से हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू क्रॉस पी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल होंगे लेकिन दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। जो इन पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस पी आएंगे वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ पी क्रॉस क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू क्रॉस पी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये सेट था, सेट ये था हमारा। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये क्या है, ये इक्वल है। ये इक्वल होने का मतलब क्या हो गया कि एक्स बाई थ्री प्लस वन, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, 5/3, ये क्या होगा, बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में है। y-2/3 इक्वल होना चाहिए किसके बराबर, 1/3। बोलो, अगर ये दोनों पेयरिंग, ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। यहाँ से हमें एक्स वाई मिल जाएगा, तो एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा x/3 x/3 प्लस वन इज इक्वल टू 5/3। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x/3 इज इक्वल टू 5/3 माइनस वन, यहाँ से x/3 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा, तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज है क्या, y क्या आ जाएगा हमारा से, y/2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से y-2 इज इक्वल टू 1 आएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स हमारा क्या था, पहला एलिमेंट था x/3 प्लस वन, ये इसका ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये पूरे पे है डिवाइड, ठीक है, ये 1/3 का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स एंड वाई फाइंड कर लेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन क्या क्या करा, इफ द सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड द सेट बी हैज 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू बी होता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि ए में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, और बी में भी 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, कर लोगे। दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या, जी ये है हमारा, जी सेट है 7,8 एलिमेंट है, एच में हमारा 5 4 2 एलिमेंट है, देन फाइंड जी एच एंड एच जी। हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जी क्रॉस एच क्रॉस जी। तो जी क्रॉस एच में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, जी से आएगा, दूसरा एलिमेंट कहाँ से आएगा, एच से आएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं जी क्रॉस एच, जी क्रॉस एच लिखेंगे तो पहला एलिमेंट हमारा कहाँ से आएगा, एच से, तो पहला एलिमेंट क्या, 7 है, 7 क्या होगा, सारे एलिमेंट से पेयरिंग होंगे एच के, तो 7,5 7,4 7,2, ठीक है। फिर क्या है दूसरा एलिमेंट, 8 है, 8 है 8 जी का, तो 8 क्या होगा, सारे एलिमेंट से पेयरिंग हो गए एच का एलिमेंट से, तो 8,5 8,4 8,2 होगा। ये क्या हो गया हमारा, जी क्रॉस एच हो गया, ठीक है। अगर एच क्रॉस जी निकालेंगे तो एच क्रॉस जी क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा हमारा, पहला एलिमेंट एच से आएगा क्योंकि एच पहले है, तो एच से आएगा तो 5 आएगा, 5 दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा, तो 5,7 5,8, ठीक है। इसी प्रकार से 4 किससे पेयरिंग होगा, 4,7 4,8, ठीक है। फिर 2 भी पेयरिंग होगा, 2,7 2,8, ठीक है। यानी कि जी क्रॉस एच में पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, जी से आएगा, दूसरा एलिमेंट एच से आएगा,
एच क्रॉस जी में पहला एलिमेंट एच से आएगा, दूसरा एलिमेंट जी से आएगा, ठीक है। तो जी क्रॉस एच क्रॉस जी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट तो निकाल लोगे आप, ठीक। अब हमें बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको करेक्टली लिखना है, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है कि पी में एम एम कॉमा एन एलिमेंट है, ठीक है। पी सेट में हमारा एम एन एलिमेंट है, क्यू में हमारे पास एन कॉमा एम एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें ये गिवन है कि पी क्रॉस क्यू क्या होगा, हमें ये बताना है पी क्रॉस क्यू। तो पी क्रॉस क्यू में पी का एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट, ठीक है। पी का एलिमेंट आएगा, तो पी का एलिमेंट क्या है, एम है। एम दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा, क्यू का दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा। तो क्यू में कौन कौन सा एलिमेंट है, एन है, दूसरा क्या है, एम है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, दूसरा एलिमेंट एन है। एन भी हमें पेयरिंग होगा, किस से होगा, दोनों एलिमेंट से होगा। तो एन कॉमा एन आएगा, फिर क्या आएगा, एन कॉमा एम आएगा, ठीक है। तो यहां से देखो पी क्रॉस क्यू आ रहा, जो कि एम एम कॉमा एम, एम कॉमा एन, एम कॉमा एम, एन कॉमा एन, एन कॉमा एन, जो कि इसके बराबर गिवन है, जिसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें मिसिंग है, क्या क्या मिसिंग है, एम कॉमा एम, एन कॉमा एन मिसिंग है, ठीक है। ये पी क्रॉस पी नहीं है, ठीक है, पी क्रॉस क्यू नहीं है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सही क्या होगा, पी क्रॉस क्यू ये आएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट से पेयरिंग होता है, ठीक है। पी का एलिमेंट हर एक क्यू के एलिमेंट से पेयरिंग होगा, ठीक है। ये फिर क्या बोल रहा है, if A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of order pair x, y such that x belongs to A, y belongs to B। ये तो डायरेक्ट डिफिनेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। हमें ये दिया हुआ है कि ए, सॉरी, ए क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट हो गए, ठीक है। बी में भी कुछ एलिमेंट है, ठीक है। उसका अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो उसका क्या आता है, एक्स कॉमा वाई आ रहा, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये तो हमारा डिफिनेशन ही है, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन है, कि अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो पहला एलिमेंट ए से आता, दूसरा एलिमेंट बी से आता। तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर हमें पूछ रहा इफ ए इज इक्वल टू, ए में हमारा कौन सा सेट, ए में 1 2 एलिमेंट है, और सेट बी में 3 4 एलिमेंट है, देन ए क्रॉस बी, बी, तो हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो देखो बी इंटरसेक्शन फाइव, फाइव क्या होता है, सेट में बताए थे फाइव नन वाइड सेट, ये क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, जीरो, यानी कि इसमें एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, यानी बी इंटरसेक्शन फाइव क्या हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब अब हम बोल रहे हैं कि ए क्रॉस फाइव, यानी ए क्रॉस फाइव करेंगे तो ए फाइव क्या होता है, इम्पिटी सेट है, यानी कि इसमें कोई भी पेयरिंग नहीं हो रहा, इसमें फाइव में एलिमेंट ही जीरो है, तो इसमें पेयरिंग क्या होगा, जीरो होगा, यानी ए क्रॉस फाइव क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, यानी ये गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। ए क्रॉस, ए क्रॉस फाइव क्या होगा, फाइव आएगा, क्योंकि फाइव क्या, फाइव में नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो होता, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कर रहा, क्वेश्चन नंबर फाइव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कर रहा, ए हमारा गिवन है, ए क्या क्या है, -1 1 है, ठीक है। तब हमें बताना है ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है। पहले ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं हम, ए क्रॉस ए है तो देखो पहला एलिमेंट भी ऐसे आएगा, दूसरा एलिमेंट भी ऐसे आएगा, पहला एलिमेंट एक मान लेते हैं तो दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा, तो -1 किससे पेयरिंग होगा, -1 से, और -1 पेयरिंग होगा 1 से, फिर ठीक है। फिर 1 पेयरिंग होगा, 1 पेयरिंग किस 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 से होगा, 1 भी पेयरिंग -1 से होगा, और 1 पेयरिंग होगा -1 से और 1 से, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा ए क्रॉस ए। अब हमें ए क्रॉस ए निकालना है, तो देखो ए क्रॉस ए हमें पता है, फिर इसका प्रोडक्ट हम ए से कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए क्रॉस ए आ जाएगा, ठीक है। जहाँ ए हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तब देखो
इसका दोनों से पेयरिंग करेंगे -1 से, 1 से भी पेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर पेयरिंग करेंगे किससे करेंगे, -1 को किससे पेयरिंग करेंगे, 1 से, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 को पेयरिंग करेंगे, फिर इसका पेयरिंग करेंगे दोनों एलिमेंट के साथ, तो -1 पेयरिंग किससे होगा, एक तो -1 से होगा, दूसरा किससे पेयरिंग होगा, एक 1 से होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये एलिमेंट पेयरिंग होगा, दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा, दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 -1 -1 एक तो आएगा, दूसरा क्या आएगा, 1 -1 1 आएगा। ठीक है, दोनों एलिमेंट से पेयरिंग होगा, तीनों को कर दिए, इसका पेयरिंग बच गया, इसका भी पेयरिंग कर देते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 1 किससे पेयरिंग होगा, 1 1 एक तो -1 से पेयरिंग होगा, दूसरा होगा 1 से पेयरिंग होगा, तो ये हमारा A क्रॉस A आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पहले A क्रॉस A कर देंगे, A क्रॉस A आ रहा हमें। ठीक है, फिर A से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा ट्रिपल A आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों से पेयरिंग होगा -1 से, तो हमने इसका दोनों से कर दिया, -1 से किया, फिर इसका पेयरिंग होगा -1 से, फिर इसका पेयरिंग होगा -1 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा A क्रॉस A। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो अब हमारा छठा क्वेश्चन क्या, इस ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है। ठीक है, ए क्रॉस बी हमें दिया, तो हमें ए एंड बी फाइंड करना कि ए सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। ठीक है, हमें सेट ए और सेट बी फाइंड करना, हमें ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो हमें पता है कि जब ए क्रॉस बी हुआ तो जो पहला एलिमेंट ही है ये कहां से आया होगा, सेट ए से आया होगा। इसको इरेज कर देते हैं, चलो पहला एलिमेंट हमारा कहां से आया होगा, सेट ए से आया होगा, तो हम चेक कर लेते हैं पहला एलिमेंट कौन कौन सा है, एक तो ए है, फिर है रिपीटेड वैल्यू को नहीं लिखते हैं सेट में हम लोग। ठीक है, बी है, यानी कि जो सेट ए होगा ए कॉमा बी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से सेट बी में क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आता है, तो सेकंड एलिमेंट ये है, यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो सेट ए हमारा ए कॉमा बी है, सेट बी क्या है, एक्स कॉमा वाई है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा यही सेम आएंगे चार। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, जब ए क्रॉस बी होता है तो पहला एलिमेंट सेट ए से आता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी से आता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, लेट a is equal to 1 comma 2, b is equal to 1 2 3 4, c is equal to a, d is equal to, verify that a cross b intersection c is equal to a cross b intersection a cross c। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि क्या है ये, ए बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर होगा है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना। ठीक है, तो ठीक है करते हैं, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, सॉरी, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, तो बी में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4। ठीक है, और सी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5 6। तो बी में ये एलिमेंट है, सी में 5 6 है, तो अब हमें ये बताना है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा, 1 2 3 4 कोई भी कॉमन नहीं, यानी बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या, 5 है। ठीक है, और क्रॉस करेंगे 5 से के साथ ए क्रॉस 5, यानी कि किसी के साथ पेयरिंग ना हो, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट ही नहीं है, तो पेयरिंग कहां से होगा, ए क्रॉस 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि पूरा का वैल्यू क्या आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, अब ये चेक करते हैं 5 के बराबर आता है या नहीं, तो ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो पहले ए हमारा क्या है, ए में 1 2 है, अब बी में ये 1 2 3 4 है। ठीक है, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा, वन का पेयरिंग होगा, 1 2 3 4 के साथ, वन का पेयरिंग होगा 1 के साथ, वन का पेयरिंग होगा 2 के साथ, वन का पेयरिंग होगा 3 के साथ, वन का पेयरिंग होगा 4 के साथ। ठीक है, ये हो गया, टू फिर पेयर करेंगे 1 2 3 4 के साथ, टू पेयर करेगा 1 के साथ, टू पेयर करेगा 3 के साथ, 2 के साथ,
2 पेयर करेगा 3 के साथ एंड 2 पेयर करेगा 4 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा, तो ये हमारा ए क्रॉस बी निकल आया, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब हम ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी क्या होगा, ए ये है, सी ये है, तो यहाँ पे ए क्रॉस सी लिखते हैं। ए क्रॉस सी क्या आएगा, 1 पेयर करेगा किसके साथ से, 5 और 6 के साथ, तो 1,5 1,6, फिर क्या एलिमेंट ए में 2 है, तो 2 पेयर करेगा 5 और 6 के साथ, 2,5 2,6, ठीक है, 2,6। 2,6, ठीक है। अब देखते हैं ए क्रॉस बी ये है, ए क्रॉस सी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, कॉमन है 1,5 है इसमें, नहीं है, तो ये कॉमन तो नहीं है। 1,6 भी प्रेजेंट नहीं है, 2,5 भी प्रेजेंट नहीं है इसमें, 2,6 भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसका इंटरसेक्शन भी क्या आ रहा, पाई आ रहा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आ रहा, पाई आ रहा, ठीक है। यानी कि इसका वैल्यू भी फाइव था, इसका भी फाइव आया, इसका भी फाइव आया, यानी कि गिवन स्टेटमेंट क्या ट्रू है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब हमें थर्ड क्वेश्चन देखना है, ये क्या बोल रहा है, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब ये देखना है कि ये सही स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस सी यही आएगा, ए 6 के साथ क्रॉस होगा तो वही आएगा, 1,5 1,6 और 2,5 2,6, ठीक है, ये आएगा ए क्रॉस सी, तो ये आएगा, ठीक है। दूसरा हमें बी क्रॉस डी निकालना है, बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी क्या आएगा, 1 पेयरिंग करेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ, ठीक है। फिर 2 पेयरिंग करेगा 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, 8 के साथ। उसी प्रकार से 3 पेयरिंग करेगा सारे के साथ, 4 पेयरिंग करेगा सारे के साथ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि सबसेट में क्या होता है, सबसेट वो सबसेट किसको बोलते हैं, कि अगर ये इसका सबसेट है, बी क्रॉस डी का सबसेट अगर ए सी है, तो ए क्रॉस सी इसी का एलिमेंट से बना होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कि 1,5 इसमें है प्रेजेंट कि नहीं, 1, वैसी बात है प्रेजेंट है, 1,6 भी प्रेजेंट है, ये है 2,5 2,5 भी प्रेजेंट है, 2,6 भी प्रेजेंट है, यानी कि ये जो ए क्रॉस सी में 4 एलिमेंट है, चारों एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। बी क्रॉस डी में और भी आएंगे, वो निकलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चारों इसी में प्रेजेंट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए क्रॉस सी है जो इसी के एलिमेंट से बना हुआ है सारा, क्योंकि इसी में एलिमेंट सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बी ए है, तो राइट ए बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है, कुछ भी नहीं, ए बी निकालना है, पहला एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, चलो ए बी जल्दी से निकाल लेते हैं। ए बी क्या आ जाएगा, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, ठीक है, 2,3 2,4, ये क्या आ गया हमारा, ए क्रॉस बी आ गया, ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमसे पूछ रहा है ए क्रॉस बी का सबसेट कितना बनेगा, सबसेट कितना बनता है, किसी भी सेट का सबसेट कितना बनता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट में बताए थे जब सेट पढ़ा रहे थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 1 2 3 4, यानी कि 2 के पावर 4 कितना होगा, यानी टोटल पॉसिबल सबसेट ए क्रॉस बी में क्या होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 क्या होता है 16, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। ए क्रॉस बी आया, ए क्रॉस बी में 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इसका 4 एलिमेंट के साथ यूज करके हम कितना सबसेट बना सकते हैं, तो 2 के पावर 4 दैट इज 16 बनेगा। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी क्या है 2 है। इफ एक्स कॉमा वाई वाई कॉमा जे, देखो ये गिवन है कि ए क्रॉस बी में ये सारे एलिमेंट है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट है, जहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 3 है, बी में 2 है, हमें बताना है
कि ए और बी सेट ए और बी क्या है, ठीक है। ए में कौन कौन सा एलिमेंट है और बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है, हमें ये बता। जहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। देखो 3 और 2 एलिमेंट है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा, 6 आएगा। लेकिन हमें 3 दिया हुआ और हमें पूछा कि ए और बी कौन कौन सा है। तो हमें पता है कि जो पहला एलिमेंट आता है वो कहाँ से आता है, ए क्रॉस बी में सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा। तो पहला एलिमेंट कौन कौन सा है, एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। तो तीनों एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। ए में 3 ही एलिमेंट हो सकता है, यानी कि सेट ए हमारा एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। बी क्या आएगा, बी यहाँ से आता है, बी है 1 2, 1 को लिखेगा नहीं, रिपीट नहीं करता। और बी में हमें गिवन है कि टू ही एलिमेंट है, ये क्या हो जाएगा 1, 2, यानी कि सेट हमारा हो जाएगा एक्स वाई जेड, सेट बी हो जाएगा हमारा 1, 2। सेट बी कहाँ से निकाले, सेकेंड एलिमेंट जो था वो सेट बी से आता, पहला एलिमेंट सेट ए से आता है, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट एमंग विच आर फाउंड। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, ठीक है, 9 एलिमेंट है, जिसमें से कुछ हमें दिया हुआ है, ठीक है, दो दिया हुआ। अब हमें ये बताना है कि सेट ए क्या होगा और रिमेनिंग एलिमेंट बताना है, ठीक है। अब देखो ए क्रॉस ए है, तो यानी कि यहाँ पे भी सेट ए से आया होगा एलिमेंट, यहाँ से भी सेट ए से आया होगा, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस ए है, तो सेट ए और ये पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों सेट ए से ही आया होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट कौन कौन सा है, तो 1 है, 0 है, 1 है, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट तो सेट ए से होंगे तभी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि सेट ए में इसके अलावा भी कोई एलिमेंट है क्या, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, तो अब इसी बात है कि ए में 3 एलिमेंट होगा तभी 3 क्रॉस 3 बना होगा, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट हो गए। यानी कि इसमें अगर एक्स होगा तो ए क्रॉस ए में भी एक्स होगा इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बोल सकते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा 3 है, यानी कि ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है और तीनों यही है, यानी कि सेट ए हमारा ये होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ गए हैं। अब हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो रिलेशन होता क्या है, ठीक है। सपोज करो सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है, क्या सेट बी है, इसमें सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सेट ए बी क्या होता है ना, कि सेट ए बी से किसी भी रिलेशन से भी क्या होता है, रिलेटेड होता है, ठीक है। ये हम लोग रिलेशन बोलते हैं, आर डिफाइन करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सेट ए है जो कि सेट बी से रिलेटेड है, यानी सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। और कहाँ कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, यानी ए एलिमेंट बी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसको आर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये क्या होता है सेट ए बी, बी क्या होता है रिलेशन होता है, ठीक है। उसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। और वो रिलेशन क्या होगा, वो रूल डिफाइन होता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है, तो ये जो सेट ए का जो मैपिंग हो रहा है, देखो ये जो हो रहा है ना, इसको हम लोग मैपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको मैपिंग बोलते हैं। ये आर रिलेशन से डिफाइन हो रहा, ठीक है, आर कुछ भी रूल डिफाइन होगा कि हाँ ये रूल होना चाहिए, इसके अलावा इसको मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। ए से बी डिफाइन है, ठीक है। तो जो एलिमेंट 1 से सेट ए से बी पे जा रहा, तो ये सारे एलिमेंट जो पेयरिंग हो रहे हैं, इसको हम लोग इमेज बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज, ठीक है। तो 1 का इमेज क्या होगा, 6 हो जाएगा, 1 का इमेज 6 होगा। 2 का इमेज क्या होगा, 7 होगा। 3 का इमेज क्या होगा, 8 होगा। 4 का इमेज क्या हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। और 5 का इमेज क्या होगा, 10 होगा। और ये क्या होता है, ये प्री इमेज होता है, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछे 6 का प्री इमेज क्या है, तो 1 है। 7 का प्री इमेज क्या है, तो 2 है, ठीक है। ये चीजें हमारा रिलेशन होता है। वही यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया गया, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए, यानी कि सेट ए है जो कि नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट होगा, एंड सेट बी वो भी नॉन एम्प्टी है, यानी कि उसमें भी कुछ एलिमेंट होंगे, तो वो सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सपोज करो कि ए बी है, ए बी है 1 2
3 4 6 एक्स वाई, ठीक है। ये जो हम पेयरिंग कर रहे थे, ये सपोज करो पेयरिंग के जो 1,6 आया है, 2,x आया है, 3,y आया, ये क्या है? ये ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का ही तो सबसेट है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी निकालोगे तो ये सारा पेयरिंग आएगा। तो ये बता रहा कि अगर सेट ए और बी रिलेशन डिफाइन होता तो वो जो सबसेट होता है, क्या होता है? सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो और जो सबसेट जो हम डिराइव कर रहे हैं, जैसे ये जो डिराइव हम कर रहे हैं, ये जो रिलेशन हम डिराइव कर रहे हैं, ये कुछ रिलेशनशिप डिफाइन होता है ए और बी में, ठीक है। ए और बी में कुछ रूल डिफाइन होगा, उसके अनुसार हम ये डिराइव करते हैं कि ये रिलेशन हमारा होगा, ठीक है। और जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। जैसे 1 6 से रिलेटेड है तो 1 का इमेज 6 होगा, और फर्स्ट इमेज को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं, यानी कि 6 का प्री इमेज 1 होगा। और ये जो देखो, जो सेट ए से जो बी से डिफाइन है, तो सेट ए का जो सारा एलिमेंट जो बी से रिलेटेड है, सेट ए का एलिमेंट जो सारे एलिमेंट जो बी से रिलेटेड है, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो देखो, ए में कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है? 1 2 3, जिसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, ठीक है। और जिससे रिलेटेड उसको इमेज बोलते हैं या फिर रेंज बोलते हैं। तो इसमें रेंज क्या आ जाएगा? 6 x y, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? डोमेन किसको बोल रहे हैं? जो रिलेटेड है किससे? सेट बी से। तो जो सेट ए का एलिमेंट जो रिलेटेड है सेट बी में, तो सेट ए का एलिमेंट डोमेन कहलाया जाएगा, और जिससे रिलेटेड है वो क्या आएगा? वो सारे एलिमेंट रेंज आ जाएंगे, ठीक है। और जो ये एलिमेंट रिलेटेड है 6 को, तो 6 इसका 1 का इमेज होगा, और 6 का प्री इमेज 1 होगा, ठीक है। ये डिफरेंस समझ में आ गया रिलेशन का? जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट ए 1 2 3 4 5 6, सेट ए है हमारा जिसमें 1 से 6 तक एलिमेंट है। डिफाइन रिलेशन ए टू ए, ठीक है। यानी ए से ए का रिलेशन डिफाइन है। सपोज करो 1 2 3 4 5 6 है, ये भी ए ही है, ए टू ए रिलेटेड है। 1 2 3 4 5 6, ये क्या रिलेटेड है, ठीक है। सच दैट ये रूल डिफाइन किया गया, ठीक है, कि अगर हम एक्स ए एलिमेंट को अगर एक्स लेते हैं, तो ये जो वाई होगा, वाई हमारा x+1 होना चाहिए, यानी कि एक्स में 1 ऐड होना चाहिए। तो अगर हम सेट ए का एलिमेंट एक्स की जगह वाई ले रहे हैं, एक्स की जगह 1 ले रहे हैं, तो वाई क्या आएगा? हमारा 2 आएगा। वाई में क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा। 2 क्या आएगा? 3 आएगा। 3 क्या आएगा? 4 आएगा। ये रिलेशन डिफाइन हो गया, ठीक है। एक क्या? एक ज्यादा है, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट से एक ज्यादा है ये वाई, ठीक है, ये है ना। तो 1 के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, ये क्या हो गया? ये रिलेशन डिफाइन हो गया। ये रिलेशन कहाँ से डिफाइन हुआ? ए टू ए हो गया। ये रूल था हमारा, तो ये एलिमेंट एसोसिएटेड हो गया। देखो ये सारे जो पेयरिंग आ रहे हैं, जैसे देखो 1,2, 2,3, 3,4, 5,6, ये क्या है? ये सारे सबसेट है। किसका सबसेट है? ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। तो ये आ गया एरो डायग्राम से। राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। कोडोमेन क्या होता है? अगर एक ए से बी, अगर सेट ए से बी डिफाइन है, तो बी का सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कोडोमेन हो जाते हैं। कोडोमेन क्या होता है? सारे सारे एलिमेंट, यानी ए का सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इसमें ए से ए रिलेटेड है, तो इसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना, वो सारे एलिमेंट क्या होंगे? कोडोमेन हो जाएंगे। कोडोमेन हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा कोडोमेन। फिर हमसे पूछा डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो सेट ए का जो भी एलिमेंट रिलेटेड है बी से, तो कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है? 1 रिलेटेड है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये क्या होगा हमारा? ये हमारा डोमेन होगा, ठीक है। 6 रिलेटेड नहीं है, 6 नहीं है तो 6 डोमेन में नहीं है, क्योंकि 6 अगर हम 6 को रिलेट करेंगे तो 7 आना चाहिए। 7 जो कि सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो ये 6 डोमेन में नहीं आएगा। 6 इनपुट नहीं डाल सकते, क्योंकि 6 इनपुट डालने के बाद हमें वैलिड आउटपुट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो 6 डोमेन में नहीं आएगा, ठीक है। कोड डोमेन हमारा निकल गया, डोमेन निकल गया। रेंज क्या होता है? जो भी सेट बी का एलिमेंट रिलेटेड है सेट ए से, वो रेंज हो जाएगा। तो इसमें सारे एलिमेंट रिलेटेड है, तो सारे एलिमेंट रेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो रेंज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे देखो रेंज और कोडोमेन क्या हो गया? इक्वल हो गए। ऐसे जनरली रेंज जो होते हैं या तो कोडोमेन के बराबर आ सकता है या फिर कम आएगा, ठीक है, क्योंकि कोडोमेन क्या होता है? सारे एलिमेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन रेंज क्या होता है? जो एलिमेंट सिर्फ एसोसिएटेड होता है। तो हो सकता है कि इसमें कभी
6 एसोसिएट ना हो, 5 एसोसिएट ना हो, तो रेंज या तो इससे कम हो सकता है या इसके बराबर आ सकता, कोडोमेन से बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है, तो रेंज समझ में आ गया, डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, क्लियर है, निकाल दोगे रेंज। नेक्स्ट मूव करते हैं फिर से। अब देखो एक पॉइंट है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी हम क्या बोले थे कि जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है, सबसेट होता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन पॉसिबल हो सकता है, ए क्रॉस बी का ही सबसेट हो सकता है ना। हाँ, वो हो सकता है कि ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट है वो सारे रिलेशन बन सकते हैं, यानी टोटल पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकता है, ए क्रॉस बी का सबसेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर देखो सपोज करो कि एन ए में, सेट ए में पी एलिमेंट है, सेट बी में क्यू एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आएगा, पी इंटू क्यू आएगा, आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, पी इंटू क्यू आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट, क्योंकि रिलेशन इसी का सबसेट है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या होता है, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ए क्रॉस बी में पी क्रॉस क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रहेगा। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, लेट ए, सेट ए हमारा 1 टू 14 एलिमेंट है। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, ए से ए हमारा रिलेशन डिफाइन है, ए टू ए। ठीक है, यानी कि सेट ए से रिलेटेड है, सच दैट जो पहला एलिमेंट है एक्स है, दूसरा एलिमेंट वाई है, और एक्स वाई में रिलेशन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम बोल सकते हैं वाई इज इक्वल टू 3x। ठीक है, यानी कि अगर एक्स का 3 टाइम्स है वाई, यानी कि अगर हम एक्स में 1 लेते हैं तो वाई 3 टाइम्स होगा यानी 3 होगा, एक्स में अगर 2 लेंगे तो वाई 3 टाइम्स होगा यानी 6 होगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 लेंगे तो ये 3 टाइम्स 9 होगा, 4 लेंगे तो 12 होगा, 5 लेंगे तो 15 होगा। ठीक है, यही आएगा। तो देखो एक्स वाई सारे एट से ए रिलेटेड है, जैसे ही हम 5 लिए 15 आ गया, 15 क्या ए में एग्जिस्ट करता नहीं करता, यानी कि हम 5 इनपुट नहीं डाल सकते, क्योंकि जो आउटपुट आ रहा है वो वैलिड आउटपुट नहीं आ रहा, इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो जो हमारा जो सेट बनेगा, रिलेशन आएगा वो यही आएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी नंबर डालेंगे वो हमारा रेंज क्या है, कोडोमेन से बाहर आ जाएगा, रेंज कभी कोडोमेन से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, पूरा एलिमेंट आ जाता है, सेट ए का पूरा एलिमेंट कोडोमेन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा है राइट डाउन इस डोमेन, कोडोमेन, रेंज। कोडोमेन क्या बोले, कोडोमेन आंख मूंद के क्या कर देना, अगर ए से बी रिलेटेड है या ए से ए रिलेटेड है, तो जहां पे रिलेटेड है उसका सारा एलिमेंट आ जाएगा कोडोमेन में, जिसका सारा एलिमेंट कोडोमेन में आएगा, तो यानी कोडोमेन तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 14। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा कोडोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है जो रिलेशन होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, डोमेन होगा, यानी 1 2 3 4 क्या डोमेन है, जो वैलिड वैलिड इनपुट डाल सकते हैं, वैलिड इनपुट ये 1 2 3 4 डाल सकते हैं, 5 डालेंगे 15 आएगा, जो कि हमारा वैलिड आउटपुट नहीं है, तो वैलिड इनपुट 4 तक है, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, रेंज क्या होगा, जो आउटपुट आता है, आउटपुट क्या है ये, तो रेंज हो जाएगा हमारा सेकंड एलिमेंट। ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 3 6 9 12। ठीक है, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो रेंज निकाल लोगे, डोमेन निकाल लोगे, कोडोमेन, कोडोमेन तो ए से बी अगर रिलेटेड है तो बी का सारा एलिमेंट कोडोमेन हो जाएगा, रेंज क्या होगा, जो रिलेटेड है। ठीक है, डोमेन जो वैल्यू इनपुट डाल सकते हैं। ठीक है, और रेंज जो वैल्यू आउटपुट आ रहा है, जैसे 1 डाले तो हमें 3 आया, 2 डाल रहे हैं तो 9 आ रहा, 6 आ रहा, 3 डाले हैं तो 9 आ रहा। ठीक है, यानी सेकंड जो भी है वो सारा रेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होगा, डोमेन होगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन ए सेट एन ऑन नेचुरल नंबर। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक एन नेचुरल नंबर है जो कि डिफाइन किया गया रिलेशन एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई,
और एक्स और वाई में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर हम एक्स लेते हैं तो वाई हमारा एक्स प्लस 5 होना चाहिए, ठीक है, और नेचुरल नंबर है, और एक्स क्या है, लेस देन 4 है, तो एक्स लेस देन 4 नेचुरल नंबर कौन कौन सा है, 1 2 3, ठीक है, लेस देन एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, ये है, और एक्स कॉमा वाई कहाँ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तब हम बताएंगे अगर एक्स यही 3 इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, तो इसमें से हमें बताओ अगर एक्स 1 लेते हैं तो वाई क्या होना चाहिए, एक्स प्लस 5 होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस 5 6 होना चाहिए, ठीक है, उसी प्रकार से अगर 2 लेंगे तो ये क्या होना चाहिए, 2 प्लस 5 यानी 7 होना चाहिए, 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 5 8 होना चाहिए, बोलो यहाँ तक क्लियर है, लेस देन 4 ही लेना है एक, तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ये क्या आ गया हमारा रिलेशन आ गया। और अब हमसे क्या पूछा, डोमेन एंड रेंज पूछना, डोमेन क्या, पहले तो हमें बोला रिलेशन किस में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, तो ये हमने पहले ही ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है, दूसरा चीज हमें पूछा डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज पूछा है, तो डोमेन क्या होगा, वैलिड इनपुट डाल रहे हैं, इनपुट क्या होता है, पहला एलिमेंट जो हम डाल सकते हैं, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, ये सारे क्या आ जाएंगे, हमारा डोमेन आ जाएगा, 1 2 3, ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा हमारा, सेकेंड एलिमेंट आएगा जो 1 डालने पे 6 आ रहा, 2 डालने पे 7, 3 डालने पे 8 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रेंज आ जाएगा, ठीक है, ए से बी डिफाइन था, तो बी का एलिमेंट जो एसोसिएटेड होता वो रेंज आता है, ठीक है, ए से बी में, जिसको इमेज भी बोलते हैं, ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन इस तरह से, चलो, तो ये फिगर दिया हुआ था, फिगर ये है 5 6 7, ये क्यू एलिमेंट है, 3 4 5, और 5 3 से रिलेटेड है, 6 ये इससे रिलेटेड है, ठीक है, हमें ये बोल रहा कि इस रिलेशन को एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट को करली ब्रैकेट में सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, पहले तो करली ब्रैकेट बनाएंगे, 5 किससे एसोसिएटेड है, 3 से, 6 किससे एसोसिएटेड है, 4 से, 7 किससे एसोसिएटेड है, 5 से, ये क्या हो गया हमारा, ये रोस्टर फॉर्म आ गया, ठीक है, रोस्टर फॉर्म आ गया, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बताए थे, रूल डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये ऑब्जर्व करो कि ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि ये दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी एक्स वाई, वाई क्या है, एक्स से 2 कम है, 2 कम है, यानी कि वाई क्या है, एक्स से 2 कम है, यही रिलेशन फॉलो कर रहा है, देखो 5 डालोगे 3 आएगा, 6 डालोगे 4 आएगा, 7 डालोगे 5 आएगा, यानी कि अगर इसका हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो एलिमेंट आएगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई आएगा, जहां की एक्स कौन सा सेट से आ रहा है, एक्स हमारा पी से आ रहा है, वाई कहां से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, क्यू से आ रहा है, बोलो, ये है ना, एक्स का एलिमेंट पी से है, क्यू का एलिमेंट वाई, और रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई में रिलेशन क्या, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये क्या हो गया हमारा, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया रिलेशन का, ठीक है, तो कन्वर्ट कर लोगे, सेट में पढ़ाए थे सेट बिल्डर फॉर्म कैसे हो, उसमें भी कन्वर्ट करने के लिए हमने सिखाया था, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सेट ए है, ये भी रिलेशन डिफाइन ए कॉमा बी वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, देखो ये जो रिलेशन डिफाइन है ए, जो कि ए और बी जो हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो इस तरह से एलिमेंट होना चाहिए जो कि ए है, जो कि बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे वो एलिमेंट लेंगे और यहाँ पे वो एलिमेंट लेंगे जो कि बी को ए एग्जैक्टली डिफाइन कर देगा, और सेट कहाँ से आएगा, ए से आएगा, ठीक है, ए टू ए डिफाइन है, तो इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, पहले तो देखो ये सेट ए हमारा होगा 1 2 3 4 6 है, ए टू ए डिफाइन है, 1 2 3 4 6, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए, ये ए जो रिलेटेड है बी है, तो ये जो ए एलिमेंट है बी को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा, तो वन किस किस से रिलेटेड हो, जो कि वन डिवाइड कर दे, वन वन को डिवाइड कर सकता है, 2 को डिवाइड कर सकता है, 3 को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, 6 को कर सकता है, तो ये सारे से रिलेटेड होगा, 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 2 सिर्फ 2 को कर सकता है,
तो सेट ए क्या है हमारा, सेट ए हमारा 1 2 3 4 6 है, ठीक है। सेट बी क्या है हमारे पास, सेट ए से ए रिलेटेड है 3 4 6, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ए है जो कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। सॉरी। तो वन किसको डिवाइड कर सकता है, इसको डिवाइड कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, इसको कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से टू किसको किसको डिवाइड कर सकता, टू इसको डिवाइड कर सकता, टू थ्री को डिवाइड कर सकता नहीं, फोर को डिवाइड कर सकता, सिक्स को कर सकता, यानी टू किसके रिलेटेड होगा, टू फोर सिक्स से होगा, ठीक है। थ्री किसको डिवाइड कर सकता, थ्री थ्री को ही डिवाइड कर सकता और सिक्स को कर सकता, ठीक है। उसी प्रकार से फोर किसको किसको डिवाइड कर सकता, फोर सिर्फ फोर को डिवाइड करेगा, ठीक है। और सिक्स किसको डिवाइड करेगा, सिर्फ सिक्स को। ये क्या हो गया, यही रिलेशन डिफाइन है। अब ये जो रिलेशन डिफाइन है, तो हमें इसको किसके फॉर्म में लिखना, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा, पहले तो करली ब्रैकेट लगाएंगे, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो वन से रिलेटेड क्या क्या है, वन रिलेटेड है, टू रिलेटेड है, थ्री रिलेटेड है, फोर रिलेटेड है, सिक्स रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा सारा ये ये फॉलो कर रहा, बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। तो देखो ये जो बी है ये सारा एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए है, यानी कि वन से डिविजिबल है। दूसरा क्या आएगा, टू किसको किसको डिवाइड कर सकता, टू को कर सकता, फोर को कर सकता, सिक्स को कर सकता, थ्री किसको कर सकता, थ्री को, सिक्स को। उसी प्रकार से और क्या आ जाएगा, फोर फोर को कर सकता और सिक्स सिक्स को कर सकता, ठीक है। सेट यही एलिमेंट आएगा, रिलेशन में आएगा, यही हमारा फॉलो कर रहा है कि ये ए होगा ये बी होगा, अब बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए होगा, ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक। अब हमसे पूछा फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट सारा डोमेन आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट क्या क्या है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सिक्स है। ये क्या होगा हमारा, ये डोमेन होगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, इससे सेकेंड एलिमेंट सारा क्या होगा, रेंज होगा। तो रेंज क्या हमारा हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ठीक है। करली ब्रैकेट में क्लोज करेंगे क्योंकि सेट लिख रहे हैं ना। ये रेंज आएगा, ये डोमेन आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से क्या आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट वाला डोमेन होता है, सेकंड वाला क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। तो कन्वर्ट कर लोगे सारी चीजें, समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा, दूसरा क्वेश्चन कर रहा, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ये, ठीक है। ये भी सेम बेसिक सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि एक्स, पहला एलिमेंट एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस फाइव होगा, जहाँ की एक्स क्या, जीरो, एक्स हमें गिवन है, एक्स बिलोंग टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ठीक है। तो जीरो ले लेंगे, एक बार जीरो लेंगे तो जीरो प्लस फाइव फाइव होता है, वन लेंगे तो वन प्लस फाइव क्या होता है, सिक्स होता है, टू प्लस फाइव क्या होता है, सेवन होता है, एंड थ्री प्लस फाइव क्या होता है, एट होता है, एंड फोर प्लस फाइव क्या होता है, नाइन होता है, और फाइव प्लस फाइव क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। यही एलिमेंट बनेगा। क्या सेकंड वाला एक्स प्लस फाइव है तो जीरो होगा, तो जीरो प्लस फाइव फाइव होता है, फाइव प्लस वन सिक्स होता है, सेवन एट नाइन, ठीक है। तो यहाँ से डोमेन एंड रेंज पूछा, डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आया वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा। तो रेंज क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रेंज हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट जो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रहा वो सारे क्या हो जाएंगे, रेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। चलो अब तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया हम लोग। इसको भी हमें क्या करना, रोस्टर फॉर्म में लिखना, टेबलर फॉर्म में लिखना। ये रिलेशन डिफाइन है, पहला एलिमेंट एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, एक्स क्यू होगा। एक्स क्या है यहाँ पे, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर लेस देन टेन, प्राइम नंबर लेस देन टेन क्या होता है, टू थ्री फाइव सेवन, ठीक है। टू टू थ्री फाइव सेवन होता है, जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ, ये क्या है, प्राइम है। पहला टू लेंगे तो दूसरा क्या होगा, क्यूब, क्यूब क्या आता है, एट आता है,
3 का क्यूब क्या आता? 27 आता। 5 का क्यूब क्या आता? 125 आता। 7 का क्यूब कितना आता? 343 आता। ठीक है, ये लिख दिया, यही रिलेशन डिफाइंड था। आसान था क्वेश्चन था, रोस्टर फॉर्म में हमें पूछा था। ये भी ए बी डिफाइंड, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बन सकता है पॉसिबल? तो ए में कितना एलिमेंट है? 3 है। बी में क्या है? तो ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट आएगा? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल एलिमेंट कितना आएगा? 6 आएगा। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 है, यानी 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो हमें पूछा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। ए क्रॉस बी में अगर 6 एलिमेंट है तो इसका 6 एलिमेंट से लेके कितना सबसेट बनेगा? 2 के पावर 6 हो जाएगा। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन जो डिफाइन हो सकता है वो होता है 2 के पावर 6 होगा। 2 के पावर 6 इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का पॉसिबल जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट हो सकता है ना, वही हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो वही है। ये क्या है? लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर ए कॉमा बी वेयर ए कॉमा बी बिलोंग टू जेड। फाइंड द डोमेन अंडर। देखो ये है ना, ए कॉमा बी है, वेयर ए कॉमा बी दोनों दोनों कहां से बिलोंग करें? इंटीजर से। ठीक है, तो ए माइनस बी, तो हमें ये बताना है कि जो इस तरह से लेंगे ए कॉमा बी कि ए माइनस बी भी हमारा इंटीजर हो। तो देखो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंटीजर ही आएगा, यानी कि सारा डोमेन क्या हो जाएगा? यानी कि हम सारे इंटीजर डाल सकते हैं इसमें, इनपुट तो सारे इंटीजर डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में से इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो डोमेन भी हमारा जेड हो जाएगा, रेंज भी वही आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो रेंज भी हमारा जेड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक, क्योंकि ए और बी क्या है? इंटीजर है, और दोनों ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है? हमें इंटीजर ही मिलता है।